जय श्री राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू की एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबिसी नगर कीज सब काजा, हृदय राखे को सुल पर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताई, को पद सिंधु अनल सित लाही। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पेठा नगर सुमेरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सौधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसानंद मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोलाई। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखि बेदेई। भवन एक पूनी दिख सुहावा, हरि मंदिर त भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का बृंद तह, देखी हर्ष कपिलाई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटी करे उपैचानी, साधु ते होई न काज कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूं, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन म कोई, मोरे हृदय प्रीति अति ओई। कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं
श्री राम जी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। आगे कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।